इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो 100 में से एक आधे की होती है। तो माइनॉरिटी को देख के अपने डिसीजन नहीं लेता मैं तो मेजोरिटी को देखता हूँ कि 99% क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये श्रद्धा मनोज वाली जो फोटोएं बनती होंगी ना, तो उनको फोटोओं को डिलीट मार दो। रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल वर्ल्ड में तुम अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें लात मार के पार जाएगी। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक आधे जो सीमा हैदर वाला केस था, वो अपने 4 बच्चों को लेके आ गई थी। और रेयर 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 टू रेयर केस होते हैं। ये मान के चलो लाखों में कोई एक केस होता है ऐसा। तो आप तो मानते नहीं कि अपनी किस्मत इतनी तेज है कि लाखों में एक वाला केस हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पे लड़के के हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो भी लड़की प्यार करती है। और लड़की इतनी सुंदर। पाकिस्तान का मैंने केस देखा था। हमारे हरियाणा का भी एक केस आया था। और लड़का अपाहिज था, उसकी लोअर बॉडी काम नहीं करती, और काफी सुंदर लड़की। उसने ऑनलाइन नहीं कैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे उससे बातचीत करके दोस्त बनाया और आपस में प्यार हुआ, शादी कर ली। तो ऐसा भी नहीं है। देखो, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। लड़के लड़कियां भी मतलब काफी अच्छे होते हैं जो सेल्फलेस होके प्यार करते हैं, लेकिन वो काफी माइनॉरिटी में है, 1% में है। लेकिन 99% तो आप देखते ही हो कि किस प्रकार सबकी बॉन्डिंग वगैरह होती है। कोई पैसे देख रहा है तो कोई शरीर देख रहा है। तो एट दी एंड सोल्यूशन तो यही होता है ना। दोनों में जो शादी वगैरह करते हैं तो यही देखते हैं एक दूसरे का, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और लड़की कितनी सुंदर है। बेशक कोई बोलता नहीं है, अनस्पोकन है, लेकिन मेन तो यही है ना कि फर्दर दोनों को अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। दोनों को एक चाहिए कि उनके मरने के बाद उनका एक बच्चा हो। दोनों शादी इस पर्पस के लिए करते हैं कि उनकी फैमिली आगे बढ़े। बट अब बात यह है कि लेकिन चीजें पता है क्या है, चीजें अपने हिसाब से मैनेज हो तो ज्यादा बेहतर है। देखो, जो पहले मान लो मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, 19 साल 20 साल का था, तो मैं भी इंस्टाग्राम पे ऐसे करते करते घूमते फिर चपेट में आ गया था। लेकिन जो ये चीजें है ना, ये मतलब हमें रास्ते से ना डेविएट कर देती हैं। एक तो इंसान अपने तरीके से अपनी लाइफ को रेगुलेट करे, अपने तरीके से डिसीजन ले, उसको जो करना है करे, अपने मन की सुने। और एक वो है कि दूसरे के चक्कर में पड़ के उसकी थिंकिंग से चल रहा है, तो वहां काम खराब हो जाता है। हमको ऐसा नहीं करना कि हमें कोई और रेगुलेट कर रहे हैं, हम किसी और की थिंकिंग से चल रहे हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप है ना भाई, अगर लड़का लड़की का है तो वो पूरा का पूरा थिंकिंग पे ही चलता है। अगर आपके विचार सामने वाले के विचार से नहीं मिलते ना, दोनों की थिंकिंग आपस में क्लैश हो रही है, जैसे बॉलीवुड में बोलते हैं ना ये पागल कि ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रियल वर्ल्ड में अट्रैक्ट होते हैं जिनकी थिंकिंग मैच होती है। क्योंकि सामने वाले का तुमने शरीर नहीं चाटना, उसकी तुमने थिंकिंग देखनी है। इस शरीर की जो भूख होती है ना, ये तो 1 साल में खत्म हो जाती है। उसके बाद में क्या फिर? तो जो उसके बाद में जो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना इंसान की, कि मतलब दिमाग उसका ओपन है, सामने एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तभी चीजें आगे वर्कआउट करती हैं। इसलिए जो लस्ट के ऊपर जितने भी बॉन्ड बनती है ना, तो लड़का लड़की हो तो जल्दबाजियां बनाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होती। क्योंकि जो लस्ट वाली बॉन्ड होती है ना, उसमें इंसान एक दूसरे की बॉडी देखता है, उसमें वो थिंकिंग देखता है नहीं दूसरे की। टाइम वगैरह उसमें नहीं होता। आजकल तो बहुत नई नई चीजें आ रही हैं। कुछ तो है कि मतलब कि नो एक्सपेक्टेशन, कुछ है फ्रेंड विद बेनिफिट, हर तरह की चीजें हैं। हर तरह मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी चीजों को देखता हूँ। लेकिन 25 साल के बाद में ना तुम्हारे अंदर एक सर्टेन मेच्योरिटी आ जाती है कि यार इस चीजों में ना टाइम बर्बाद नहीं करना। लाइफ के जो गोल्स हैं, लाइफ की डायरेक्शन है, वो बहुत ही अलग है इन चीजों से। क्योंकि देखो, हम भगवत गीता में भी ये मेंशन किया हुआ है कि जो भी इंसान इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेगा ना, चाहे वो नींद है, चाहे वो खाना है, चाहे वो सोना है, चाहे वो काम वासना है, उसकी प्राप्ति कभी इंसान को हो ही नहीं सकती। वो एक प्रकार का छलावा है। उसमें तुमको लगेगा कि तुम पानी पी रहे हो, बट एक्चुअल में पानी पीने के बाद भी तुम्हें प्यास लगती रहेगी। उल्टा जितना पानी पियोगे तुम्हें उतनी प्यास लगेगी। तो ये खुजली होती है ना, एक जगह पे हम खुजाते हैं तो वहां पे और खुजली होती है। तो ये काम वासना भी इसी प्रकार होती है। एक बार तुमने इस एनर्जी को छेड़ दिया ना, उसके बाद में काबू नहीं आती। फिर ये अच्छे अच्छे इंसान पागल हो जाते हैं इसके चक्कर में आके, काबू बिल्कुल भी नहीं आती। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के केस में ऐसा होता है कि शुरुआत में जो इन चीजों को शुरू करते हैं ना, तो दोनों को ही सेंसुअल प्लेजर मिलता है। और उस प्लेजर के अंदर जो सेंसुअल जो प्लेजर होता है ना, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के बाद में आता है, उसमें बहुत तगड़ा डोपामाइन का रश होता है। तो दोनों को काफी अच्छा फील होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन टाइम के साथ साथ जो डोपामाइन का जो तुम्हें रश मिल रहा है ना, वो एक समय के बाद होना कम हो जाएगा। फिर इंसान उससे हाई रश की तरफ भागता है, फिर इससे कुछ एक्सट्रीम हो, इससे कुछ एक्सट्रीम हो। तो इसका कोई अंत नहीं है। एट द एंड इंसान को ना अपने अंदर ही संतुष्टि को ढूंढना पड़ता है। ये चीज ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बढ़िया है, लेकिन अगर तुम इसको लस्ट के पर्सपेक्टिव से लेकर चलोगे ना, तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला हमारा स्टेप है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, अब क्या करें? तो यार अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। सबसे पहले सेल्फ केयर और अच्छी आदतें बनाओ। जैसे मैंने जब इस चीज को एक्सपीरियंस किया था ना, तो मैंने तो जिम जाना स्टार्ट कर दिया था, अपनी सेल्फ केयर करनी शुरू कर दी थी। और साथ ही में मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया था, 4 बजे के आसपास।
क्योंकि मेरे को पता था उस टाइम पे कि ब्रह्म मुहूर्त की काफी वैल्यू होती है। फिर देखो चीजें ऐसी है कि एट द एंड हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी है। अब जिंदगी देखो दो तरह की होती है। मान लो मेरी एज 25 साल है, मैं यहाँ बैठ के आपको समझा रहा हूँ चीजें, कुछ लाइफ में मेरे को रियलाइजेशन हुई है, लेसन मिले हैं, यहाँ मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। एक पूरी कम्युनिटी पढ़ी है, सब कुछ चल रहा है, किताब पढ़ी है, नॉलेज शेयर हो रही है। वही मेरी उम्र का कोई और एक लड़का है, वो इस समय बैठ के कहीं शराब पी रहा है या फिर कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा फोन पे। देखो हर किसी की लाइफ जो होती है ना, लाइफ सबकी ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारी जिंदगी जो है ना, जो हमारी डिसीजन होते हैं, जो हमारी चॉइसेस होती है, वो डिसाइड करती है कि हमारा जो एट द एंड जो आउटकम होगा वो क्या होगा। जो हम इनपुट डालते हैं वहीं से तो आउटकम आएगा ना। अगर मैं किताबें पढ़ता ही ना, या मान लो मेरा ब्रेकअप होता ही ना, तो आज मैं इन चीजों के ऊपर बात भी ना कर पा रहा होता। तो जो हमारे लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो हमारे, वो अच्छे के लिए ही होते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके लिए मूवमेंट जो उस समय हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। इसमें बहुत एक अच्छी कहानी है जो मेरे को भी याद आ चुकी है, तो मैं वो कहानी आपको फटाफट सुना देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो कहानी सुनी है। एक बार की बात होती है, अकबर बीरबल होते हैं। तो जो अकबर होता है ना, तो वो फ्रूट वगैरह काट रहा होता है। तो फ्रूट काटते काटते ना उसके हाथ के ऊपर चाकू लग जाता है। तो अकबर की ना जो छोटी उंगली होती है वो कट जाती है। तो बीरबल बोलते हैं कि ये तो झापना बहुत अच्छा हो गया। तो वो कहते हैं मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा अच्छा हो गया। तो बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोलते चलो ठीक है, तू ऐसे बोल रहे बीरबल, तेरे को शर्म नहीं आती, मेरा हाथ उठ गया, तू कह रहा अच्छे के लिए होता है। सैनिक को इसको जेल में डाल लो और इसके मारो 100 कोड़े, इसको कल सुबह जैसे ही सूरज निकले ना, इसको लटका देना। इतनी बात बोल के ना जो अकबर होता है वो अपना शिकार पे निकल जाता है जंगल के अंदर। तो जंगल पे जब शिकार पे निकलता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि आदिवासी जो होते हैं ना, वो अकबर को पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि इसकी कुर्बानी देंगे, इसको पकड़ लो। अब जैसे ही वो अकबर की कुर्बानी दे रहे होते हैं ना, सुबह होने वाली होती है, 3-4 बजे का समय होता है, कुर्बानी वो देने वाले होते हैं। तो उसी समय वो देखते हैं कि जो अकबर की छोटी उंगली है ना वो कटी होती है। तो वो बोलते हैं कि हम अपाहिज बंदे की कुर्बानी नहीं देते, हम कुर्बानी उसकी देते हैं जो पूरा ही सही सलामत इंसान हो। तो जो अकबर होता है उसको बड़ा रोना आता है कि यार बीरबल अच्छा सही बोलता था, आज उसकी इस बात की वजह से मेरी जान बच गई। तो वो क्या करता है, वो जाता है भागा भागा रोता पीटता हुआ कि सुबह होने से पहले लटकाना थी। और जैसे सैनिक उसको लटकाने वाले होते हैं ना, तो वो बीरबल को बचा लेते हैं। तो बीरबल को बोलते हैं कि यार मेरे को एक बात बता, मेरे को ये बात तो तेरी समझ में आ गई, तूने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी उंगली कटी हुई थी तो मैं बच गया, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम तो मार भी खाई है, तू लटकने वाला था। बोला मेरे साथ, बीरबल ने कहा कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मैं आपके साथ नहीं गया। अगर आप मेरे को सजाना देते तो मैं आपके साथ जाता। और वो जो आदिवासी थे वो क्या करते, वो मेरी चढ़ा देते कुर्बानी। तो एट द एंड देखो ये है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे हमारे साथ हो रहा है ना फिलहाल, वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। अभी हमको लग रहा है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही भला छुपा हुआ है। कि जो इंसान हमारे साथ में हो रहा है ना फिलहाल, वही चीजें हमारी डेस्टिनी बना रही है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो चीजों को। हाँ ये है कि आपके सामने अब ये सिचुएशन है, अब इसको कैसे आपने डील करना है, कैसे आप इसको टैकल करोगे, वो आपके ऊपर है। वो आपके माइंड के ऊपर है कि आपको कैसे डील करना है। ठीक है। तो खुद की सेल्फ केयर करनी है। सेल्फ केयर का मतलब होता है अच्छा हेल्दी खाना खाना है, बढ़िया एक्सरसाइज करनी है, बढ़िया मेडिटेशन करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, रात को टाइम पे सोना है, सुबह टाइम पे उठना है। अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान देना है। दूसरे की जिंदगी के ऊपर ध्यान नहीं देना कि वो इंसान कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है। वो इंसान गया भाड़ में, मर गया वो इंसान, उसको अपनी तरफ से कांटा लगा दो। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। जो इंसान अपने ऊपर ध्यान देता है ना, वो कभी भी डिप्रेशन वगैरह में नहीं पड़ता। डिप्रेशन में जो मोस्टली इंसान पड़ते हैं ना, वो दूसरों के ऊपर ध्यान देने वाले बनते हैं। वो कंपैरिजन करते हैं 24 घंटे कि हाय उसने इतना अचीव कर लिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाय उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो कोई मार्क्स नहीं आ रहे। दूसरों को देख के थोड़ी घर चलते हैं, अपना घर खुद चलाना पड़ता है। अब ये थोड़ी है कि दूसरे के 5 बच्चे तो मुझे ही 5 बच्चे करने हैं। ऐसा नहीं होता ना यार। अपना जो, हर किसी का अपनी डेस्टिनी, अपना मुकद्दर है, तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कुछ कॉमन कॉमन हैबिट्स होती हैं जो किताबों में मेंशन्ड होती है, उनको फॉलो करो। जब वो किताब बनाने वाले को उस चीजों से रिजल्ट मिले हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? सेल्फ केयर करना, अच्छा खाना खाना, अच्छा वर्कआउट करना, योगा वगैरह, मेडिटेशन, इन चीजों के जो बेनिफिट्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं। लगभग 6 महीने में, 1 साल में, उतना हम सस्टेन नहीं कर पाते। हमारे जो इंडियंस लोग हैं उनकी माइक्रोवेव थिंकिंग होती है, उनको चाहिए ऑन द स्पॉट रिजल्ट। ऐसा नहीं होता रियलिटी में। रियलिटी में चीजें टाइम लेती है। इवन जिस लड़की के साथ आपने रिलेशनशिप किया था ना, उसको भी आपने टाइम दिया था। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बात करते ही उससे आपको प्यार होना स्टार्ट हो गया। डेली 4 घंटे, 5 घंटे डेली बात हो रही है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मैच होनी शुरू होगी, दोनों ने प्रपोज कर दिया एक दूसरे को। तो ये भी प्रॉपर एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। तो हर एक जो चीज होती है वो ग्रेजुअल प्रोसेस से ही गुजरती है।
उसके बाद का जो अगला पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, टॉक टू योरसेल्फ बट इन अ पॉजिटिव टोन। मैंने काफी नोटिस किया है एक चीज की, जब हम खुद से बात करते हैं ना तो काफी बदतमीजी के साथ में, काफी मतलब नेगेटिवली बात करते हैं। अपने आप से कभी भी नेगेटिवली बात नहीं करनी, कभी बदतमीजी से बात नहीं करनी खुद से। खुद को पूरी रिस्पेक्ट देनी है अपने आप को कि यार तमीज से बात करनी है। समटाइम मैं खुद भी अपने आप से बात करता हूँ कि यार ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो खुद से आंसर भी आते हैं, बट बी रिस्पेक्टफुल टू योर सेल्फ। अपने आप की ना इज्जत करना सीखो। दूसरों की तो हम इज्जत करते हैं, लेकिन खुद की इज्जत करना ना एट द एंड भूल जाते हैं। अपनी इज्जत करना, अपने आप को सर्वोपरि रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम अगर अपनी इज्जत नहीं करोगे ना तो कोई दूसरा भी नहीं करने वाला।